नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण में मतदान। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर हुआ मतदान। सीएम भूपेश बघेल 6 नवंबर को दुर्ग दौरे पर रहे, कहा इस बार 75 पार सीट लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री 7 नवंबर को पहुंचे भिलाई छावनी, हजारों की संख्या में जनता रही मौजूद। पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को जिताने पहुंचे हजारों लोग, कुम्हारी मंडल में लोगों का लिया आशीर्वाद। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में विधानसभा सीटों पर 3 बजे तक हुआ 59% तक मतदान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान चल रहा है। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 20 सीटों में कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर है। दोपहर 3 बजे तक छत्तीसगढ़ में 59% मतदान हो गया है, जहाँ बस्तर में 65.20%, चित्रकूट में 56.90, जगदलपुर में 60.75, बीजापुर में 30.00, दंतेवाड़ा में 51.90, कवर्धा में 41.67, पंडरिया में 60.40, खैरागढ़ में 64.48, केशकाल में 60.11, कोंडागांव में 69.03, मोहला मानपुर में 73.00, नारायणपुर में 53.55, डोंगरगांव में 62.80, डोंगरगढ़ में 61.20, खुज्जी में 67.07, राजनांदगांव में 62.00, कोंटा में 50.12, अंतागढ़ में 65.67, भानुप्रतापपुर में 68.50 और कांकेर में 68.00 मतदान हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और झूठे वादे करके सरकार में काबिज होने के लिए जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में भीषण आक्रोश है पूरे छत्तीसगढ़ में, और खासतौर से 20 सीटों में 12 और 8 20 सीटों में जो आज प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों में जीत रही है। कवर्धा के इश्यू अलग रहते ही हैं और कवर्धा में स्थानीय मुद्दों पे काफी जोर रहा है। स्थानीय लोगों की नाराजगी रही है। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर यहाँ पे काफी आक्रोश रहा है। झंडे को कुचलने के मुद्दे को लेकर भी काफी नाराजगी रही है। लोकल इश्यू अलग अलग यहाँ पे काफी। कर्जा माफी का वादा किया था, मगर हर 5 साल में कर्जा माफी की स्थिति क्यों आ रही है? हमने कर्जा माफी के बदले में किसानों को आर्थिक मजबूती लाने के लिए 4,500 करोड़ का 2 साल का बोनस दिया है। उससे किसान की स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई। बाकी धान की कीमत हम उनसे ज्यादा दे रहे हैं। एक किस्त में धान का पूरा चारों बोनस हम दे रहे हैं। 2 साल का बकाया हम दे रहे हैं। बारदाना की व्यवस्था हम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर में 500 रुपये दे रहे हैं। 12,000 हमारी बहनों को जो शादीशुदा है उनको 12,000 रुपया वार्षिक दे रहे हैं। इस मजदूरों के लिए 10,000 रुपया का सालाना पैसा देने का योजना है। और डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है। ट्रैवल क्षेत्र में हमने बड़ी घोषणा की है। खासतौर से तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए बोनस की व्यवस्था, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे। नई प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन कहा है, भूपेश कक्का सट्टा में 30%, यानी सट्टा महादेव ऐप में 30% भूपेश जी की भागीदारी है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। ईडी ने प्रमाणित कर दिया। 508 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन साफ दिखता है। तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है कि भूपेश कक्का 30% सट्टा खिलाने के लिए? ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के कोई वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के वादों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पूर्ण शराबबंदी पे उन्होंने झूठा वादा किया। शराबबंदी नहीं किया, घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। 10 लाख नौयुवकों को बेरोजगारी भत्ता में उन्होंने झूठा वादा किया था। 2 साल का बोनस देने में कहा था। 2 लाख संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कहा था। इन सारे मुद्दों पे उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी, पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अरे भाई, पैसा वो खा रहा है, पैसा उसके ट्रांजेक्शन में खाते में जा रहा है। उसके कर्मचारी उसमें लिप्त दिख रहे हैं पूरे के पूरे। उन्हीं के वो उनको दुबई भेजने के लिए सलाह दे रहा है। दुबई में काम करने के लिए, वहाँ पे काम करने की सलाह दे रहा है। भिलाई का गन्ना बेचने वाला 200 करोड़ की शादी कर रहा है। ये भूपेश बघेल की मेहरबानी नहीं है तो और किसका है?
चुनाव में पैसा भेजा था 508 करोड़ भूपेश जी के लिए, डॉक्टर रमन के लिए 2 रुपए नहीं भेजता भाई। अब उनको अब अस्वस्थ रहना चाहिए और जनता का मूड दूसरा दिख रहा है। डॉक्टर रमन सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा, आज कोई तय नहीं है। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दुर्ग दौरे में रहे चारों विधानसभा में धुआंधार प्रचार किया, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। ईडी ने जिस आरोपी को रुपयों के साथ पकड़ा था वह आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता के करीबी है और जिस गाड़ी को ईडी ने पकड़ा है वह गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रिश्तेदार की है। अब तक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम सुनते हैं। उनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ है और परसों तक के ईडी ने जो प्रेस नोट जारी करती है शुभम सोनी को उसका अधिकारी बताया है और कल जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको उसका मालिक बताया है। तो अश्लीलता क्या है? और दूसरी बात यह है कि प्रेस नोट कौन जारी कर रहा है? ईडी। और वीडियो कौन जारी कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें केवल आनंद लीजिए। अभी 17 तारीख तक कई सारे वीडियो स्टोरीज प्रेस नोट आएंगे, इसका सिर्फ आनंद लीजिए, मजा लीजिए। आगे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार 75 पार सीट लेकर आना है, नहीं तो 46 सीट सरकार बनती है, 45 से 50 सीट हुआ तो 5 से 10 तो उठाकर ले जाएगी, ईडी को भेज देंगे, इसलिए 75 पार में से कई गुंजाइश नहीं होगी। वहीं सीएम बघेल ने ईडी की जांच में उनका नाम भी आने पर आगे सीएम भूपेश बघेल का क्या रुख रहेगा इस सवाल पर कहा कि आप लोग भी इससे मनोरंजन कीजिए, मैं इसकी चिंता नहीं करता, मैं तो जनता के बीच में हूँ। आज दिन भर में यहाँ बेमेतरा विधानसभा और उसके बाद ये हमारा विधानसभा, फिर दुर्ग ग्रामीण, फिर दुर्ग, अभी वैशाली नगर और उसके बाद भिलाई नगर और उसके बाद फिर से चरौदा में कार्यक्रम है लगातार और जबरदस्त उत्साह, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है और सब लोग बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत मजेदार किस्सा है, उसके सबका आनंद लेना चाहिए। जो व्यक्ति पकड़ा गया पैसे के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत करीब, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता के रिश्तेदार की गाड़ी, और जो व्यक्ति अभी तक के सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल का नाम सुनते थे, वो उसकी फोटो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी के साथ उसका दिखाई देता है। और परसों तक के ईडी जो प्रेस नोट जारी करती है उसमें इसको, जिसका नाम अभी क्या नाम लिया आपने, हाँ, वो उसका अधिकारी बताया। जो प्रेस नोट आप देखेंगे ईडी के, और कल जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें वो मालिक बन गया है। तो असलियत क्या है? और दूसरी बात ये है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कौन कर रहे हैं? ईडी। और वीडियो जारी कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें केवल आनंद लीजिए। अभी 17 तारीख तक के बहुत सारे इस प्रकार से वीडियो, स्टोरी, प्रेस नोट आएंगे, आप लोग मजा लीजिए, आनंद लीजिए। 17 तारीख। हाँ, वो क्या है कि 46 में सरकार बनती है, वो 50-55 होगा तो 5-10 को उठा के ले जाएंगे, ईडी भेज देंगे भाई, है ना, और उठा, तो उसके बाद 75 पार में कोई गुंजाइश नहीं बचती। हाँ जी, मैं तो यही कर रहा हूँ कि देखिए, ईडी और आईटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, अपना लकीर नहीं बढ़ा नहीं पाई 5 साल में, है ना। अब ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से हम लोगों को लकीर छोटा करना चाहती है, और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आज ये निश्चित हो गया। अभी जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस नोट जारी किया वो निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। हमारे दिल्ली के हमारे नेताओं ने निर्वाचन आयोग से समय मांगा, वो समय भी नहीं मिल रहा है, वो 8 तारीख को मिलेंगे या 9 तारीख को मिलेंगे, तो उसमें उसको रोक लगाना है कि आप यदि कोई जांच कर रहे हैं, उसका यदि आप पब्लिक डोमेन में डालते हैं, पब्लिक में उसको जारी करते हैं, तो हो सकता है चुनाव से प्रभावित हो, और ये आपको नहीं करना है जब तक कि आपकी जांच पूरी नहीं हो जाती। लेकिन ईडी, हाँ, तो भैया ऐसा है, अभी तो निर्वाचन आयोग ही माई बाप है, सबसे बड़ा तो वही है ना, तो उसी के पास तो जाएंगे, तो समय देगा तब तो जाएंगे। आज तो हमारे गए थे दिल्ली के सब पदाधिकारी, अब समय नहीं दिए हैं, तो सब समझ लीजिए, क्रोनोलॉजी आप समझिए। आप, मैं देखो इसमें मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी मनोरंजन करिए,
मैं इसकी चिंता नहीं करता, मैं तो जनता के बीच में। लो भला पत्रकारों के लिए सबसे पहली बात, अरे सुनो भाई, सुनो, पत्रकारों के लिए 60 साल से बढ़ा के 62 साल किया, ठीक है। दूसरा उसके पेंशन, मतलब उसके जो पेंशन है 5,000 से बढ़ा के 10,000 किया, ठीक है। अधिमान्यता केवल रायपुर वालों को मिलती थी, अब ब्लॉक वाले लोगों को भी मिलने लगा है। और फिर उसके बाद मकान बनाने की बात है, तो कॉलोनी बनाना है तो राजनांदगांव वाले ले चुके हैं। आप लोग कम से कम पड़ोसी से ये बढ़िया बात आपने कही, लेकिन 33% महिला है क्या पत्रकार? चलो बिल्कुल ये बात, हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई छावनी में मुख्यमंत्री ने ली आम सभा, हजारों लोग हुए शामिल। सोमवार को छावनी में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। भूपेश बघेल को सुनने हजारों की संख्या में खुर्सीपार और छावनी के लोग उपस्थित हुए। आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग 15 साल में कोई काम नहीं किया, जनता के हित में और विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, और अब जब चुनाव आया है तब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने खुर्सीपार और छावनी के विकास को पूरी प्राथमिकता दी है, और छावनी और खुर्सीपार में इन 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना विकास आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। महिलाओं को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार राज्य में उनकी सरकार बनेगी तो वह 475 में सिलेंडर देंगे, और इन 5 सालों में उन्होंने जो वादा किया था वह वादा पूरा किया है, और आने वाले दिनों में उनकी सरकार बनेगी तो यह वादा भी वे तत्काल प्रभाव से पूरा करेंगे। बता दें, केंद्र में बैठे मोदी सरकार की तो अभी चुनावी समय में मोदी ने घोषणा किया है कि वह 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। यदि ऐसा है तो पूरे देश में 500 में सिलेंडर कर देना चाहिए। अब तक मोदी की सरकार क्या कर रही है, जब लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं? जो 450 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए, 1200 रुपए में हमारी माताओं बहनों को खरीदना पड़ रहा है। भाजपा सिर्फ गुमराह कर सकती है, जनता के हित में कोई काम नहीं कर सकती। मोदी ने घोषणा किया था कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, सालों बीत गया, कहां गई वह 2 करोड़ युवाओं को मिलने वाली नौकरी? आम जनता को संबोधित करते हुए सभा में विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि हम लगातार छावनी में विकास कार्य करते आए हैं। आज खुर्सीपार और छावनी की पूरी तस्वीर बदल गई है। यहाँ के सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण से लेकर खेल मैदान, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कॉलेज का डेवलपमेंट और छात्र छात्राओं के लिए विशेष सुविधाएं, जिले की सबसे बड़ी और हाईटेक लाइब्रेरी हमने खुर्सीपार में खोली है। इसके अलावा और भी कई विकास कार्य क्षेत्र में हमने इन 5 सालों में किए हैं, और आने वाले समय में आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो और भी विकास कार्य करेंगे। रही बात छावनी क्षेत्र और खुर्सीपार के लोगों को पट्टा वितरण करने की, तो अब तक 300 लोगों को हमने पट्टा का लाभ दिया है और 1700 लोगों का सर्वे में नाम है। जितने भी परिवार का सर्वे में नाम है, सभी परिवार को आने वाले दिनों में कांग्रेस के सरकार बनेगी तब सभी लोगों को पट्टा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को विजयी बनाने उमड़ा जनसैलाब, जनता का मिल रहा भारी समर्थन। पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल चुनावी प्रचार करने आज कुम्हारी मंडल में लोगों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। कुम्हारी में भारी जन सैलाब उमड़ा है। विजय बघेल को जीत दिलाने के लिए भारी समर्थन मिल रहा है। सांसद बघेल ने आज का जन आशीर्वाद कार्यक्रम कुम्हारी के विभिन्न वार्डों सहित जांजगीरी में सघन प्रचार किया, जहां लोगों से मिलकर जन आशीर्वाद मांगा। विजय बघेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा के घोषणा पत्र में जनता के लिए मोदी की गारंटी है। गरीब, मजदूर, किसानों, युवा और महिलाओं के हितों में लाया गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र महज छलावा है व झूठा है। ऐसे 2018 में जुमलेबाजी कर सत्ता में आया था। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, दारू साफ, लेकिन आज देखें गांव-गांव में शराब की नदियां बह रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र भाजपा की नकल कर बनाया गया है। अब इनको कौन समझाए कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर पहुंचे उतई, कमल छाप में बटन दबाकर विजयी बनाने का किया आग्रह और आशीर्वाद प्राप्त किया। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा उतई मंडल के ग्राम पंचायत कोलियापुरी में जनसंपर्क का देवतुल्य सामान्य मतदाताओं से कमल छाप में बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का आग्रह कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दुर्ग ग्रामीण के सशक्त विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपका साथ दुर्ग ग्रामीण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर उतई मंडल अध्यक्ष फतेहलाल वर्मा, अंजोरा मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू, पंचम साहू, जागेश्वर दुबे, राम निषाद, गोपी राम, तेजराम देशमुख, राकेश दुबे, डॉक्टर मुकेश साहू आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वैशाली नगर की जनता ने बताया किसकी बनाएंगे सरकार। ग्रैंड न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। हम खड़े हैं आकाशगंगा में और ये आकाशगंगा जो है वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ भाजपा की ओर से रिकेश सेन है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी ओर से अपने प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को बनाया है। आइए यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, आप एक युवा है, किस आधार पे आप जो है चयन करेंगे अपनी सरकार का, बताइए। हम लोग तो बीजेपी का चयन करेंगे। मतलब कांग्रेस इस बार नहीं आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी इस बार। क्यों ऐसा? जैसे भूपेश बघेल जी ने कसम खाई थी गंगा जल हाथ में लेके दारूबंदी का, तो वो तो अभी तक पूरा कुछ हुआ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो चल रहा है युवाओं को बेरोजगार के लिए, उसके लिए महादेव सट्टा ऐप चला रखे हैं इन लोग, तो उससे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी महादेव सट्टा ऐप में चले जा रहे हैं। कोई 20,000 में जा रहा है मंथली, कोई 30,000 में जा रहा है। तो ये सब चीज़ कांग्रेस सरकार गलत कर रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी का सरकार आए। और सबसे बड़ी चीज़, सरकार दावा करती है कि वो रोजगार निकाल रहे हैं, इस पर क्या? रोजगार जैसे कि क्या रोजगार निकाले हैं? कोई रोजगार तो आया नहीं। यूपीएससी घोटाला हुआ है। और सबसे मेन चीज़, कांग्रेस सरकार ने जो हाई कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े किए थे, उसका जवाब दे। तो ये सब चीज़ से लेकर हम लोग बीजेपी का सरकार चाहते हैं। मेरा दुर्ग विधानसभा पड़ता है, दुर्ग शहर विधानसभा। क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनावी माहौल है दुर्ग शहर? बहुत अच्छा है चुनावी माहौल। सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। जोर लगा रही है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? देखिए, ये तो ऐसा है, गुप्त मतदान होता है और जनता का ना कि झुकाव किस तरफ है। ये जनता 5 साल देखी है कि झुकाव किस तरफ जाएगा, अब देखेगी। मेरे ख्याल से अगर मेरा पर्सनल बोलेंगे तो मैं उनको वोट दूंगा जो आगे विकास की बात करेंगे। आगे विकास की बात करेंगे। किस आधार पर जो है आप इस बार अपना चुनाव करेंगे सरकार का? कैसी सरकार आप प्रदेश में चाहते हैं? देखिए, जो शांति का माहौल दे हमको, और जो कानून व्यवस्था कायम रखे, जो रोजगार दे, ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने। और अंकल बताएंगे क्या हाल है इस बार, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो ठीक है, बाकी मेरे को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा दो सरकार बेकार है नहीं चाहते हैं? सरकार बेकार की बात नहीं है। सरकार अपनी काम करती है, हम लोग अपना काम करते हैं। और कुछ भी रहता है, फर्क नहीं पड़ता है अपन को। नहीं, हमको जो वोट देना देंगे, जिसमें देना है। जिनका सरकार बनाना तो बनाएंगे हम तो। लेकिन झुकान किस तरफ है? मतलब अच्छा लगता है कुछ, पता था कुछ विकास कार्य, ऐसा क्या लगता है आपको किस तरह से? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं लगा 5 साल में विकास कार्य। इसके पहले जो विकास था अब तो हुआ ही नहीं है अभी इतना। हुआ ही नहीं है। हाँ, 5 साल तो कुछ है। अब देखो तो अब तो रिपीट तो मांगेंगे। चुनाव लगाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है इसको, क्या चुनावी माहौल है? माहौल है भाजपा का।
हाँ भाजपा ही जीतेगा इस बार, आना ही है। हाँ भाजपा, नहीं भाजपा को बुलाना है, कांग्रेस को इस बार नहीं बुलाना है। कांग्रेस को नहीं बुलाना है? नहीं, नाराज लग रहे हो अंकल, कांग्रेस को नहीं बुलाना है। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।